हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। मुगल वंशावली को समझते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। दूसरा शासक है हुमायूं, जिसका शासनकाल था 1530 से 1540 ईस्वी तक और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक इसने दिल्ली पर शासन किया। शेरशाह सूरी से पराजित हुआ और बाद में पुनः सत्ता प्राप्त किया 1555 में और 1556 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है तीसरा अकबर। इसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। साम्राज्य विस्तार, धार्मिक सहिष्णुता था और प्रशासनिक सुधार इसने किया। नेक्स्ट है जहांगीर। शासनकाल था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। कला और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध है जहांगीर। नेक्स्ट है पाँचवा शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था और ताजमहल का निर्माण इसने करवाया और स्थापत्य कला का उत्कर्ष भी करवाया। स्थापत्य कला का उत्कर्ष हुआ इसके शासनकाल में। नेक्स्ट है छठा औरंगजेब। शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। साम्राज्य का विस्तार दक्षिण तक किया इसने और कठोर धार्मिक नीति अपनाया। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम। शासनकाल था 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल रहा और औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार संघर्ष में सत्ता प्राप्त इसने किया। नेक्स्ट है आठवां जहांदार शाह। इसका शासनकाल था 1712 ईस्वी से लेकर 1713 ईस्वी तक। अल्पकालीन शासन था इसका, मात्र 1 वर्ष रहा और दरबारी राजनीति का प्रभाव इस पर रहा। नेक्स्ट है नौमा फर्रुखसियार। इसका शासनकाल था 1713 ईस्वी से लेकर 1719 ईस्वी तक और अंग्रेजों से प्रारंभिक संपर्क इसने किया। नेक्स्ट है 10वां रफ़ी उद दरजात। इसका शासनकाल 1719 ईस्वी में था। फिर नेक्स्ट है 11वां आपका रफ़ी उद दौला, जिसे शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है। इसका शासनकाल था 1719 ईस्वी में। अल्पकालीन शासन था। नेक्स्ट है 12 है मोहम्मद शाह रंगीला। इसका शासनकाल 1719 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा और दरबारी विलासिता, नादिर शाह के आक्रमण से नुकसान हुआ। नादिर शाह का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका 13वां शासक था अहमद शाह बहादुर। इसका शासनकाल था 1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक। 14वां जो शासक था आलमगीर द्वितीय। इसका शासनकाल 1754 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है 15वां शासक था शाह आलम द्वितीय। इसका शासनकाल था 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक शासन किया इसने और ब्रिटिश शक्ति के अधीन था यह। नेक्स्ट है आपका 16वां अकबर शाह द्वितीय। इसका शासनकाल 1806 ईस्वी से लेकर 1837 ईस्वी तक रहा और अंग्रेजों की देखरेख में सीमित सत्ता इसकी थी। नेक्स्ट है 17वां बहादुर शाह जफर। शासनकाल था इसका 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक। 1857 के विद्रोह में प्रतीकात्मक नेतृत्व इसने किया। इसके बाद इसका निर्वासन हुआ। कुछ विशेष बिंदु हैं। यह वंश यानी कि मुगल वंश तुर्क मंगोल मूल का था। कौन सा मूल का था? तुर्क मंगोल। बाबर जो है मध्य एशिया से भारत आया था। बाबर कहाँ से आया था? मध्य एशिया से भारत आया था।
अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। 18वीं सदी में दरबारी षड्यंत्र, प्रांतीय शक्तियों का उदय और अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। कब? 18वीं सदी में। 1857 के बाद बहादुर शाह जफर अंतिम सम्राट बने और ब्रिटिश राज ने साम्राज्य समाप्त कर दिया। अब जानते हैं हम उत्तर मुगल काल, जो हमारा आज का क्लास होने वाला है उत्तर मुगल काल के बारे में। इसका परिभाषा है, औरंगजेब 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल शासक रहा और इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, दरबारी षड्यंत्र बढ़े और अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ता गया। यही समय उत्तर मुगल काल कहलाता है। ठीक है, जो लगभग 1707 ईस्वी से लेकर 1857 तक माना जाता है। 1707 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगल शासकों को उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है। उत्तर मुगल काल की विशेषता क्या है? तो सत्ता का पतन हुआ। इसमें बादशाहों के पास केवल नाम मात्र की सत्ता रह गई। प्रांतों में स्वतंत्र शासक उभर आए, जैसे मराठा, सिख, राजपूत, जाट और बुंदेल। दूसरा विशेषता आपका रहा दरबारी षड्यंत्र और उत्तराधिकार संघर्ष भी हुआ। इस उत्तर मुगल काल में दरबारी षड्यंत्र बहुत हुए और उत्तराधिकार का संघर्ष भी बहुत हुआ। सम्राटों की कमजोरी से अमीरों और वजीरों का प्रभाव बढ़ा। बार बार सत्ता परिवर्तन हुआ। तीसरी विशेषता है प्रांतीय शक्तियों का उदय हुआ, जैसे मराठा, निजाम, बंगाल नवाब, अवध नवाब, सिख, जाट इत्यादि शक्तिशाली बने इस समय। चौथा विशेषता रही विदेशी हस्तक्षेप भी हुए उत्तर मुगल काल में। अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच व्यापारिक कंपनियां राजनीतिक शक्ति में बदलने लगी। पांचवा है आर्थिक गिरावट भी हुए। कर वसूली में भ्रष्टाचार होने लगा, युद्ध में खर्च अधिक होने लगे और व्यापार पर निर्भरता बढ़ी। नेक्स्ट है धार्मिक व सामाजिक तनाव। कठोर नीतियों के कारण साम्राज्य की एकता क्या हो गई? कमजोर होती चली गई। कुछ मुख्य घटनाएं हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। इसके बाद इसके 3 पुत्र हुए, मुअज्जम, आजम और कामभक्स, जिसमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इस समय मराठों का विस्तार भी हुआ। नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 ईस्वी में। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण भी हुए। बंगाल, अवध जैसे प्रांतीय नवाबों की स्वतंत्रता हुई। बंगाल, अवध जैसे प्रांतों में क्या हुए, तो वहाँ के नवाब शक्तिशाली होते चले गए। अंग्रेज़ों का प्लासी युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में और बक्सर का भी युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, उत्तर मुगल काल में ही। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय की निर्बलता। 1857 का विद्रोह हुआ और बहादुर शाह जफर का निर्वासन। उत्तर मुगल काल का महत्व रहा कि इस समय भारतीय इतिहास में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। यूरोपीय व्यापार कंपनियों का राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ता चला गया। आधुनिक भारत की राजनीतिक संरचना की नींव रखी गई और प्रशासनिक और आर्थिक संकटों से साम्राज्य का पतन हुआ। अब हम फ्रेंड्स करने वाले हैं उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे MCQ के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1707 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है बहादुर शाह प्रथम किसका पुत्र था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का पुत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
1707 ईस्वी में, ठीक है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद हुए मुगल जो शासक हुए, उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है उन्हें। औरंगजेब के 3 पुत्र थे। बहादुर शाह प्रथम 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। यह औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। नेक्स्ट है आपका औरंगजेब के कितने पुत्र थे? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 3। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों यानी कि मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अंततः मुअज्जम जो है जीत गया और वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है किसे? मुअज्जम को, जिसने इस नाम से सत्ता संभाली थी 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहादुर शाह प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुअज्जम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। शाह आलम किसका पुत्र, किसका दूसरा नाम था? शाह आलम किसका दूसरा नाम था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। बहादुर शाह प्रथम कितने वर्ष की आयु में राजा बना था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 63 वर्ष की आयु में। ठीक है, यह बहादुर शाह प्रथम 63 साल की आयु में राजा बना था। इसने यथासंभव सभी के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई ताकि इसके लिए कोई बड़ा संकट उत्पन्न ना हो, और इसने मराठा, सिख, राजपूत, जाट और बुंदेल इन सभी के साथ क्या किया? तो मेल मिलाप की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। बहादुर शाह ने किसे 1707 ईस्वी में मुगल कैद से मुक्त कर दिया था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साहू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब जानते हैं कि साहू कौन था। साहू कौन था? साहू बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते साहू को 1707 ईस्वी में मुगल कैद से मुक्त कर दिया था। तो साहू शिवाजी का पोता था, जिसे 1679 ईस्वी में ही मुगल कैद में था। मुगलों ने कैद कर लिया था इसे, और यह 1679 ईस्वी से मुगल कैद में था। जब बहादुर शाह प्रथम शासक बना तो उसने 1707 ईस्वी में साहू को छोड़ दिया, मुगल कैद से रिहा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। शिवाजी के पोते साहू को कब मुगलों ने कैद कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1679 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। शिवाजी के पोते साहू के चाची का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ताराबाई। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। बहादुर शाह प्रथम किसके साथ सत्ता संघर्ष में उलझे हुए थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मराठा। आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। मराठों ने किस शासक का समर्थन कर मुगल साम्राज्य की राजनीति में दखल दिया? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बहादुर शाह प्रथम के काल में मराठों की राजनीतिक भूमिका क्या थी? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुगल दरबार में शक्ति संतुलन बनाने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। बहादुर शाह प्रथम के समय मराठों के नेतृत्व में कौन उभरा? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। बहादुर शाह और मराठों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था?
इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्ता और क्षेत्रीय नियंत्रण की प्रतिस्पर्धा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, मराठों ने बहादुर शाह से कौन सा लाभ प्राप्त किया? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक पद और क्षेत्रीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर शाह प्रथम के शासन में मराठों ने किस नीति का पालन किया? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर देकर आधिकारिक मान्यता लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर शाह प्रथम के बाद मराठों का प्रभाव कैसा रहा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, बढ़ता गया और वे उत्तर भारत की राजनीति में प्रमुख शक्ति बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, चौथ क्या था? चौथ यानी कि 1/4। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय प्राप्त क्षेत्र से लिया जाने वाला कुल आय का चौथाई हिस्सा, यानी 4 में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19, सरदेश मुखी का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर का 10% अतिरिक्त हिस्सा जो मराठों को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, चौथ वसूल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मराठा सेना को वित्तीय सहायता देना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहादुर शाह प्रथम जो क्या था, 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया और यह औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र मुअज्जम, आजम और कामभक्स में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अंततः मुअज्जम जीत गया और वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, जिसे इस नाम से सत्ता संभाली थी। इसे शाह आलम भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम भी कहा जाता है। और यह कब 63 वर्ष की आयु में शासक बना था, राजा बना था, जिसने यथासंभव क्या किया सभी के साथ। किसके साथ? मराठा, सिख, कौन कौन थे? मराठा थे, सिख और राजपूत और जाट बुंदेल, ठीक है। इन सभी के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई ताकि इसके लिए कोई बड़ा संकट उत्पन्न ना हो, क्योंकि यह 63 साल की आयु का था। बहादुर शाह ने शिवाजी के पोते, अब मराठों के साथ इसकी मेल मिलाप की नीति कैसे अपनाया इसने? तो बहादुर शाह ने प्रथम ने शिवाजी के पोते कौन? शाहू को 1707 ईस्वी में मुगल कैद से मुक्त कर दिया था, जो 1679 ईस्वी से भी मुगल कैद में था। और बहादुर शाह ने शाहू को मराठों का राजा घोषित नहीं किया, जिसके कारण शाहू का अपनी चाची, ठीक है, शाहू की अपनी चाची का नाम क्या था शाहू का? ताराबाई के साथ लंबा विवाद चलता रहा, जिसके लिए कई इतिहासकार इसे बहादुर शाह की राजनीतिक चाल मानते हैं। बहादुर शाह ने मराठों को सरदेश मुखी या 1/10 का अधिकार दे दिया था, परंतु चौथ 1/4 जो होता था उसका अधिकार नहीं दिया था। तो मराठों के साथ बहादुर शाह प्रथम के मेल मिलाप की नीति हमने पढ़ लिया। अब सिख, राजपूत और जाट और बुंदेल के साथ इसकी किस प्रकार की मेल मिलाप की नीति थी, यह हम अगले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।